हाँ, देखिए, माँ सरस्वती के चरणों में नमन करता हूँ। आइए, कक्षा 11 के गणित क्लास में आप सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। देखें चैप्टर 11 संघ परिच्छेद या संघों, इसके बारे में इसका अगला वीडियो आपको इसके बारे में बताया गया था। आइए देखिए, परिच्छेद कैसे, समतल को कैसे परिच्छेद कराया जाता है, किस किस एंगल पर कराया जाता है, जिससे हमें सांख्यों प्राप्त होते हैं, भिन्न भिन्न सांख्यों। आप देखें, एक प्रतिच्छेद तल जब वर्टेक्स से ऊपर अथवा नीचे शंकु के अक्ष के लंबवत यानी 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करता है, यानी ये परिच्छेद कोण बीटा है। बीटा का मान अल्फा से बड़ा है और 90 के बराबर है। ऐसे स्थिति में जब परिच्छेद करता है प्रतिच्छेदी तल, ये देखिए प्रतिच्छेदी तल का अक्ष है, ये है अक्ष क्या है, आपके शंकु के अक्ष से लंबवत है। प्रतिच्छेदी तल का अक्ष शंकु के तल से लंबवत है और बीटा का मान यानी प्रतिच्छेदी कोण बीटा, देखिए ये बीटा है, बीटा का मान क्या है, अल्फा से अधिक है और 90 के बराबर है। ऐसे स्थिति में जब प्रतिच्छेदी समतल किसी शंकु को काटता है, परिच्छेद करता है, तो देखिए बीच में एक वृत्त बना हुआ है। क्या बनता है? वृत्त बनता है। तो उत्पन्न सांख्य वृत्त होगा यदि प्रतिच्छेदी कोण, प्रतिच्छेदी समतल का कोण अल्फा से बड़ा हो और 90 के बराबर हो, तब आपको सांख्य एक वृत्त प्राप्त होता है। दूसरी स्थिति में जब प्रतिच्छेदी तल के अक्ष का कोण शंकु के अक्ष से 90 डिग्री से कम कोण पर प्रतिच्छेद करता है, परंतु अल्फा से बड़ा कोण हो, अल्फा से यानी शंकु के अर्ध शीर्ष कोण से बड़ा और 90 से छोटा हो बीटा का मान, ऐसे स्थिति में प्रतिच्छेदी तल जब प्रतिच्छेद करता है किसी शंकु को, तब उत्पन्न सांख्य क्या होता है, एक दीर्घवृत्त होता है। अर्थात दीर्घवृत्त के लिए प्रतिच्छेदी कोण बीटा ग्रेटर देन अल्फा एंड लेस देन 90 होगा। देखिए पहले में क्या था, अल्फा से बीटा बड़ा था, 90 के बराबर था, तब आपको वृत्त मिला है। और जब वही प्रतिच्छेदी कोण क्या है, अल्फा से बड़ा परंतु 90 से छोटा है, तब आपको सांख्य दीर्घवृत्त प्राप्त होता है। तीसरी स्थिति में क्या होता है, जब प्रतिच्छेदी कोण अल्फा और बीटा आपस में बराबर होते हैं। देखिए अल्फा बराबर बीटा, देख लीजिए प्रतिच्छेदी अक्ष क्या है, आपके जनक लाइन के समानांतर है, जनक लाइन के समानांतर है प्रतिच्छेदी अक्ष, तब अल्फा और बीटा बराबर होगा, यानी प्रतिच्छेदी कोण बीटा बराबर अल्फा होगा। ऐसे में उत्पन्न सांख्य, देखिए एक परवलय बन रहा है बीच में, क्या बनेगा, परवलय। उत्पन्न सांख्य एक परवलय होगा, यानी परवलय के लिए प्रतिच्छेदी कोण बीटा बराबर अल्फा होगा। ये आपकी तीन स्थितियां क्लियर हो गई। एक तो बीटा 90 के बराबर है परंतु अल्फा से बड़ा है, तो वृत्त बीटा अल्फा से बड़ा है परंतु 90 से छोटा है, तब दीर्घवृत्त। और जब अल्फा बीटा बराबर हो तब सांख्य एक परवलय होता है। इसी प्रकार चौथी स्थिति बनती है कि जब बीटा अल्फा से छोटा हो, बीटा अल्फा से छोटा हो और 0 से बड़ा या बराबर हो, तब हमारा सांख्य जो बनता है वो एक अति परवलय होता है। देखिए ऊपर भी बना हुआ सांख्य, एक सांख्य यहाँ नीचे भी बन जाता है। ये दो सांख्य बनते हैं, ये दोनों को क्या कहते हैं, अति परवलय कहते हैं। आप प्रतिच्छेदी अक्ष देख रहे हैं, ये जो है कोण बीटा बना रहा है और अल्फा से बीटा छोटा है लेकिन 0 से बड़ा है या 0 के बराबर भी हो सकता है। ऐसे में उत्पन्न सांख्य एक परवलय होगा। चारों स्थितियां क्लियर हो गई।
बीटा बराबर 90 एंड अल्फा से बड़ा है, बीटा लेस देन 90 परंतु अल्फा से बड़ा है, तो पहले में वृत्त, दूसरे में दीर्घवृत्त, तीसरे में परवलय, चौथे में अपरवलय की स्थिति बनती है। अब आता है आपका अपभ्रष्ट शंकु परिच्छेद। एक कुछ विशेष परिस्थितियों पर जब आपका समतल परिच्छेद करता है, यानी प्रतिच्छेदी समतल जो है, देखिए जब प्रतिच्छेदी तल शंकु के शीर्ष वर्टेक्स पर काटता है तो निम्न स्थितियां प्राप्त होती हैं और शांकों का निर्माण नहीं होता है, जिसे अपभ्रष्ट शांकों का नाम दिया जाता है। अपभ्रष्ट शांकों, जो शांकों ऊपर दिया उस तरह से निर्माण नहीं होगा, बल्कि अपभ्रष्ट शांकों का निर्माण होता है। ऐसे में आप देखें, पहली स्थिति होती है कि शीर्ष पर परिच्छेद करने पर एक बिंदु प्राप्त होता है। जब समतल क्या करता है, बिल्कुल शीर्ष पर वर्टेक्स पर परिच्छेद करता है, ऐसे में क्या होता है, एक बिंदु प्राप्त होता है वर्टेक्स पर, और यह द्विशांकों दो शांकों में विभक्त हो जाता है और प्रतिच्छेद एक बिंदु प्राप्त हो जाता है। इसमें क्या होता है, अल्फा बीटा का मान अल्फा से बड़ा, 90 के बराबर या 90 से छोटा, 90 के बराबर या 90 से छोटा, लेकिन कहाँ काटेगा, वर्टेक्स पर काटेगा। ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा हुआ है शंकु के शीर्ष पर काटता है। ध्यान दीजिए, नीचे की सारी स्थितियाँ शंकु के शीर्ष पर काटने वाली स्थितियाँ हैं। ध्यान दीजिए, ऊपर की सारी स्थितियाँ शीर्ष पर काटने वाली स्थितियाँ नहीं हैं। तो देखिए शंकु के शीर्ष पर कटा हुआ है ये, तब आपको मिला एक बिंदु। पहली स्थिति में बीटा अल्फा से बड़ा परंतु 90 या 90 के बराबर। दूसरी स्थिति जब अल्फा बराबर बीटा होगा, उस समय शांकों अपभ्रष्ट शांकों क्या होगा, एक लाइन होगी जो ए बी से दर्शित की गई है। ए बी एक सरल रेखा है। जब अल्फा बराबर बीटा पर तल जनक को अंतर्विष्ट करता है। जनक का मतलब है आपका कि जनक रेखा और समतल, काटने वाले समतल का अक्ष कंसाइड करते हैं, यानी आपस में दोनों अक्ष आपस में ऊपर नीचे हो जाते हैं। ऐसे में क्या होता है, आपका अपभ्रष्ट शांकों तैयार होता है। वो क्या होता है, एक सरल रेखा है, अल्फा बराबर बीटा पर तल जनक को अंतर्विष्ट करता है और कटान बिंदु कहाँ से जाता है, आपका शंकु के वर्टेक्स से। ध्यान रहे, वर्टेक्स से ही काट रहा है। तीसरी स्थिति आती है जब परिच्छेदी कोण, थर्ड स्थिति में बीटा का मान 0 के बराबर हो या अल्फा से छोटा हो, अल्फा से छोटा और लगभग 0 के बराबर हो। इस पर परिच्छेद करने पर रेखाओं का एक युग्म, देखिए ओ डैश और ए डैश, रेखाओं का एक युग्म, दो रेखाएं प्राप्त हो रही हैं, ओ डैश और ए डैश प्राप्त होती हैं। कब, जब वर्टेक्स से होता हुआ प्रतिच्छेदी तल का बीटा कोण क्या होगा, 0 के बराबर हो या अल्फा से छोटा हो। ऐसे में दो रेखाएं प्राप्त होती हैं, इन रेखाओं का एक युग्म प्राप्त होता है। ऐसे एक स्थिति और बनती है जब 0 से बड़ा हो बीटा, यहाँ देखिए बीटा 0 के बराबर था लेकिन अल्फा से छोटा था। यहाँ बीटा क्या है, दूसरी स्थिति में, चौथी स्थिति में देखेंगे जब आप, तो 0 से बीटा बड़ा होगा, यानी प्रतिच्छेदी कोण 0 से बड़ा होगा लेकिन अल्फा से क्या है, छोटा है। इस पर परिच्छेद करने पर रेखाओं का एक युग्म ए डैश बी डैश प्राप्त होता है। देखिए बी डैश एक रेखा हुई, देखिए ध्यान से, और ए डैश एक रेखा हुई, यानी ये रेखाओं का एक युग्म प्राप्त होता है। यानी दो स्थितियों में रेखाओं का युग्म है और दूसरी स्थिति में एक सरल रेखा है और पहली स्थिति में हमें एक बिंदु प्राप्त हुआ है। ये नीचे के चारों स्थितियां जो आपको दिखाई पड़ रही हैं, ये अपभ्रष्ट शांकों हैं। इसमें शांकों का निर्माण नहीं होता, केवल सरल रेखा और बिंदु प्राप्त होते हैं।
क्यों? शांको कहाँ से प्रच्छेद करता है? वर्टेक्स से। वर्टेक्स पर प्रच्छेद करता है प्रच्छेदी तल, तभी स्थितियां आपको प्राप्त होती हैं। धन्यवाद।